वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आपको सीटेट साइंस पेपर 2 जो आज हुआ है उसका एनालिसिस बताने वाली हूँ और क्या स्ट्रेटेजी अब आपको आगे फॉलो करनी चाहिए वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, बच्चों ने अपने रिव्यू दिए कि किस तरह का पेपर आया। पेपर कल जैसा ही है, थोड़ा टफ पेपर है, तो उससे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है कि टफ है तो हम क्या करेंगे। बस मेरी बातों को ध्यान से समझिए, जितनी भी थ्योरी आपने अच्छे से की है उसको अच्छे से रिवाइज़ करें। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि बहुत सारी शिफ्ट में बहुत पेपर होने हैं। पिछली बार तक क्या होता था, सिर्फ 20 क्वेश्चन होते थे और वही आते थे एक बार के लिए, लेकिन इस बार क्या है, बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन आने हैं। तो सीधी सी बात है, वो कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ गया है। कुछ क्वेश्चन में 9th-10th का भी इंक्लूड हुआ है, तो वो क्वेश्चन अगर आपसे हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। 70 to 80% पेपर जो है वो अच्छा पेपर आ रहा है। जो 20% पेपर है वो आपका थोड़ा टफ है, तो कोई नहीं, उस पेपर को साइड में करना है। 20% को उस 20% के चक्कर में अपना 80% ख़राब ना करें। वो वही आ रहा है जो आपकी थ्योरी है। सब अच्छे से पढ़ें, ऐसा नहीं है। सभी बच्चे ये बोल रहे हैं कि पढ़ाया हुआ ही आ रहा है, कुछ चीज़ें बढ़कर आ रही हैं, तो उसको लेकर प्लीज़ कोई भी परेशान नहीं होगा। कुछ इस तरह का क्वेश्चन कल भी बोला था और आज भी बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से आया था कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शायद सॉल्ट का सॉल्यूशन था और एक और सॉल्यूशन था, उसमें से बताना था। तो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड ही कर दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने पढ़ा है जो लेमन जूस होता है, टैप वाटर होता है और जो आपका विनेगर होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनमें सॉल्ट मौजूद होते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि जो वेजिटेबल ऑयल है वो हमने पढ़ा है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चाहे आपका डिस्टिल्ड वाटर हो, वो भी पुअर कंडक्टर होता है। तो कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बच्चे बोल रहे हैं कि इस तरह का एग्जाम में आया है। आज के एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आया है और ये प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है। तो क्वेश्चन आ तो उसी तरह के रहे हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, थोड़ा सा टफ कर दिया गया है उनको। लैंग्वेज वही है लेकिन थोड़ी घुमा कर पूछी जा रही है, तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। और क्योंकि टाइम कम है और ऊपर से क्या हो रहा है कि साइंस और जो मैथ है ना वो मिक्स करके आ रही है, तो बच्चे और भी कंफ्यूज हो गए हैं। कंटेंट के एक साथ क्वेश्चन नहीं है, बीच में पेडागोजी आ रही है, फिर कंटेंट आ रहा है, फिर पेडागोजी आ रही है, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अपना माइंड रिलैक्स रखना है। मैथ और साइंस मिक्स है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से मैनेज कर लें। अभी से माइंड उसके लिए सेट रखें अपना। कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आज के एग्ज़ाम में था फ्लोवर वाले चैप्टर से। तो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, देखिए जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में हम पढ़ते हैं कि कौन से मेल ऑर्गन होते हैं फ्लावर में और कौन से फीमेल पार्ट होते हैं। सॉरी, ऑर्गन नहीं बोलेंगे, कौन से मेल पार्ट होते हैं और कौन से फीमेल पार्ट होते हैं। जो देखिए फीमेल पार्ट होते हैं उनको हम पिस्टिल बोलते हैं, जिसमें क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइली और ओवरी, ठीक है। और जो मेल पार्ट होता है उसके हम स्टेमिन बोलते हैं, जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट आता है। हिंदी में बोले तो जो स्टिग्मा, स्टाइली और ओवरी है उसको हिंदी में जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय बोलते हैं। और जो मेल है पुंकेसर, जो मेल पार्ट है जिसे हम इंग्लिश में स्टेमिन बोलते हैं, उसके अंदर क्या आ जाता है आपका परागकोश और तंतु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंथर और फिलामेंट। तो ये स्क्रीनशॉट आप खींच भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ एग्जाम में बना था, तो हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि इसमें ये पूछ रहा था, हमको बताना था किसमें सही रिप्रेजेंटेशन करा है पार्ट ऑफ स्टेमन का, मतलब पुंकेसर मतलब मेल पार्ट का और स्त्री केसर मतलब फीमेल पार्ट का। हमको सही पेयर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो वो आपका पहला ही ग्रुप हो जाएगा। क्योंकि जो एंथर और फिलामेंट होते हैं, जो परागकोश और तंतु होते हैं, वो आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लोवर में। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो होते हैं आपकी ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइली। जैसा कि हमने डायग्राम में यहाँ पर देखा भी था, ये रहा ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइली, ये फीमेल हो गए और ये वाले क्या हो गए, ये मेल पार्ट हो गए। तो इस तरह का क्वेश्चन आज के एग्जाम में था। ऐसा नहीं है, थ्योरी में हमने पढ़ा है, मैंने बोला फिर से 80% आपको पढ़ा हुआ ही मिलेगा। थोड़ा सा डीपली है, तो इसलिए अच्छे से अपनी थ्योरी रिवाइज करें। 20% है जो पेपर आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, तो उसके पीछे नहीं जाना है। जो 80% आता है उसको अच्छे से करना है। और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, लाइट से रिलेटेड करके क्वेश्चन आया था, लेवल बढ़ा दिया यहाँ पर इसका, क्योंकि ये आपको 8th क्लास तक नहीं मिलता देखने को। लेकिन साउंड वाले चैप्टर में आई थिंक मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया है।
ये लाइट से कनेक्ट करके दिया इन्होंने। जब लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे ये ऊपर वाला मीडियम क्या होता है, रेयरर, जैसे एयर जो हो गई वो रेयर हो गई, और नीचे क्या है, वाटर है, तो वो आपका डेंसर हो गया, क्योंकि उसमें घनत्व जो है ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो आपका डेंसर मीडियम हो गया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, मतलब हल्के माध्यम से विरल से सघन में जाती है, हल्के माध्यम से भारी में जाएगी, तो बताइए क्या चेंज होगा। तो याद रखेंगे जो वेवलेंथ है और जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आज के एग्जाम में था। तो जब लाइट एक मीडियम से जाती है दूसरे मीडियम में, मीडियम क्या होगा, पहला मीडियम क्या है, एयर, ये आपका रेयरर मीडियम होगा। दूसरा मीडियम क्या होगा आपका, वाटर हो जाएगा, जो आपका डेंसर मीडियम होगा। डेंसर मतलब घनत्व वहाँ पर ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, एयर की डेंसिटी कम है। तो रेयर से जब डेंसर में लाइट जाएगी या किसी भी एक माध्यम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी, तो वहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। और इसी तरह का क्वेश्चन था, क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, तो वहाँ पर आंसर होना था नहीं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज वहाँ पर नहीं होता। ये हमको अच्छे से याद रखना है। जबकि जो वेव लेंथ और वेलोसिटी है, स्पीड तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो वेव लेंथ और वेलोसिटी है, वेलोसिटी और वेव लेंथ जो है वो वहाँ पर चेंज हो जाती हैं। जब वेव डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वेवलेंथ जो है वो घट जाती है। तो इतना पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इस तरह से ये एग्जाम में पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी से रिलेट करके पूछा था एग्जाम में कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर रूट से क्वेश्चन आया है, तो रूट में मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। वैसे भी हमने प्रैक्टिस सीरीज में भी करा है और थ्योरी में भी हमने पढ़ा है। तो रूट में आपकी दो तरह की रूट होती हैं, एक टैप रूट होती है, एक आपकी फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट हमको गाजर मूली में देखने को मिलती है कि एक मेन रूट होगी और साइड से इस तरह की, इस तरह से ये साइड रूट जो है उसमें से मेन रूट में से निकली हुई होती हैं। तो ये आपकी टैप रूट होती हैं, जो हमको गाजर मूली में, शकरकंद, शलजम में, इन सब में देखने को मिलती हैं। फाइब्रस रूट जो होती हैं, जो गुच्छेदार जड़ें होती हैं, ऐसे करके गुच्छेदार जड़ें जो आपको घास के पौधे में, गेहूं के पौधे में, जो आपका चावल का पौधा होता है उनमें देखने को मिलती हैं, वो फाइब्रस रूट होती हैं, गुच्छेदार वाली। और जो आपने देखा होगा गाजर में एक मेन रूट होती है और हल्की हल्की सी साइड रूट्स उसमें से निकली होती हैं, तो वो आपकी टैप रूट होती हैं। ठीक है। और जो टैप रूट होती है ना, उनमें जो पत्तियां होती हैं, ये बात याद रखेंगे, वो रेटिकुलेट होती हैं। मतलब जैसे ये पत्ती है तो पत्ती में स्पाइडर जैसा जाल आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से पत्तियां होती हैं। ये इस तरह से उनमें जो वेन्स होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी, स्पाइडर जैसी होंगी, जाल बिछा हुआ होगा। लेकिन जो फाइब्रस रूट है, जो आपको बनाना में, बैम्बू में, घास के पौधे में, है ना, जो गुच्छेदार वाली जड़ें होती हैं फाइब्रस रूट, उनकी जो पत्तियां होती हैं ना, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। मतलब जो उनकी वेन्स होंगी, जो उनकी नलियाँ होती हैं पत्तियों में, वो सीधी सीधी होंगी। जैसे घास के पौधे में आप देखेंगे, बनाना के पौधे में आप देखेंगे, तो उसमें सीधी सीधी धारी खिंची हुई होती हैं, मतलब वो पैरेलल वेनेशन है वहाँ पर। एक बार फिर से बता रही हूँ, जो टैप रूट होती हैं उनमें आपको कैसा वेनेशन देखने को मिलता है, उनमें आपको जो है रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। मतलब इस तरह से स्पाइडर की तरह जो है इस तरह की पत्तियां होंगी, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, आपका हिबिस्कस का पौधा हो गया, तो उनमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती हैं, जो गुच्छेदार वाली जड़ें होती हैं, चाहे घास की हों, चाहे बनाना की हों, चाहे बैम्बू की हों, उनमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। मतलब सीधी सीधी लाइन जो है वो पत्ती में आपको देखने को मिलती हैं। तो इतनी बात आप रूट में याद रख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बना है। बुआंट फोर्स जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। बुआंट फोर्स क्या होती है, जो पानी नीचे से फोर्स लगाता है। जब भी कोई वस्तु आप अगर पानी में डाल रहे हैं तो वो वस्तु क्या करेगी, पानी को इधर उधर खिसकाने की कोशिश करेगी, और जितना पानी वो हटाएगी उतना ही नीचे से क्या होगा, एक फोर्स लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुआंट फोर्स बोलते हैं। डेंसिटी, घनत्व की बात करते हैं, तो ये हमने एक प्रैक्टिस में बताया था कि इस प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आया था, घनत्व से लेकर पैडागोजी से कनेक्ट करता हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आप सीटेट 2020 का पेपर ज़रूर देखें, तो वहाँ पर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही था, अरेंज करना था, तो कुछ डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी
आपको एग्ज़ाम में थे। हीट से तो क्वेश्चन कल भी था, आज भी है, तो हीट वाला चैप्टर अच्छे से देख ले, ठीक है। पूछ लेगा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सी, जैसे बैकेलाइट का क्वेश्चन कल पूछा था, क्या बैकेलाइट पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है, क्योंकि जो बैकेलाइट और मेलामाइन है वो प्लास्टिक है, तो सीधी सी बात है वो क्या होंगे, वो पुअर कंडक्टर होंगे। फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ आप अच्छे से याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ देखिए ये है, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पर भी भेज दिया था, टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएँ। जो भी बच्चे जो भी रिव्यू देते हैं मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर देती हूँ। इसकी ये शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने की रिएक्टिविटी सीरीज़ की, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लिविंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो इस तरह से ऊपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे जो है वो लेस रिएक्टिव हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने पहले बहुत अच्छे से कराई है, तो इसको अच्छे से अपना रिवाइज़ करके जाएँ। उसके अलावा इंडिकेटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, वो जो सब अच्छे से पढ़ा है वो वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ के जाएँ। एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर। साउंड से क्वेश्चन आ रहा है, साउंड की मैंने आपको एक थ्योरी में साउंड तो बहुत अच्छे से कराया, क्योंकि जो थ्योरी में साउंड कराया था ना मैंने आपको, वो 9th से 8th से अबव वाला साउंड भी उसमें जोड़ा था, तो साउंड चैप्टर तो आपका वहाँ से हो जाएगा, थ्योरी वाला बिल्कुल पक्का वहाँ से ही आपका जो क्वेश्चन है बन जाएगा। और उसके अलावा मैंने एक अलग से अभी लास्ट में आपको एक साउंड के ही क्वेश्चन कराए थे एक क्लास में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से साउंड पढ़ लें। सेल वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है, वो आपका नॉर्मल वाले जो थ्योरी है वहाँ से काम हो जाएगा। लाइट से मैंने बता दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल अप करके आ रहा है लाइट वाले चैप्टर से। मेटल और नॉन मेटल से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ कर जाएँ, मैंने बता दिया किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है पढ़े हुए भी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन 2-3 जो है वो आपके लेवल से अबव क्वेश्चन आ रहे हैं। पेडागोजी ज़्यादा आ रही है, आज बच्चों ने बोला कि पेडागोजी ज़्यादा आई है, और पेडागोजी सिंपल बोल रहे हैं बच्चे कि पेडागोजी जो है वो सिंपल आ रही है। तो अपनी साइंस वाली पेडागोजी जो हमने करी है उसको अच्छे से कर लें, एटलीस्ट पेडागोजी से आपके नंबर ना जाए, तो पेडागोजी को अच्छे से रिवाइज़ करें। तो यही सब था जो मैंने आपको बताना था आज, जो बच्चों ने मेरे को बताया और मैंने आपको अच्छे से रिव्यू दे दिया है। तो बस अपनी तैयारी करें, रिवीजन करें, इधर उधर की बातों में नहीं आना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है। सेल्फ बिलीव सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर वो आपके अंदर है तो पेपर कैसा भी आ जाए आप उसको अच्छे से जो है वहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। मेन चीज़ है वहाँ पर अच्छे से अटेम्प्ट करना, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर सेल्फ बिलीव होगा। तो वो अपने अंदर रखें और अपनी तैयारी पूरी बढ़िया से रखें। जो प्रैक्टिस सीरीज़ लास्ट में चल रही है वो भी अच्छे से देखते रहें, और जो थ्योरी है वो अपनी रिवाइज़ करें। चलिए फिर अपना अच्छे से पढ़ें।